पहली टेस्ट कल बच्चों ने दी, पहला टेस्ट बहुत बच्चों ने ये दिया। 22% बच्चे हैं जो इस रेंज में है, 0 से 40। बच्चों आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है। खुद के लिए चैलेंज रखना है कि मैं अभी 40 से 80 में हूँ, अगली बार में 80 से 120 में रहेगा मेरा नंबर, राइट। जो यहाँ है वो अगली बार यहाँ रहेगा। आपका टारगेट है एक बार से दूसरी बार की तरफ जाना। ये भी वीडियो सोल्यूशन है और अलग से भी पूरा के टेस्ट का एक पूरा वीडियो सोल्यूशन, ताकि आप पॉज कर करके भी सॉल्व कर सको। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाए तो टॉस। आप जैसे स्टार्ट क्विज करोगे तो यहाँ टेस्ट दिखेगा आपको एंड यू कैन स्टार्ट गिविंग पेपर 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पेपर 2 मैथ्स। जैसा अपना पैटर्न होता है सीट का, एकदम वैसा के वैसा ही है। COEP VJTI ये आपके ड्रीम है तो आपको फॉलो करने होंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है फ्रॉम यूट्यूब फ्री सीरीज बीटा 5.0 ऑन गणित अंक। स्टेप 2, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं PYQs राइट एंगल बैच से, जहां आपको 5 साल के PYQs वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, रिवाइज करना है फ्रॉम अल्फा 5.0। ये 3 स्टेप्स आपने किए और आप अपने मंजिल की तरफ और पहुंच जाओगे। तो ये सब आपको मिलेगा ऑन गणित अंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। 45 डेज की जो जर्नी है हमारी, कहते कहते 7 दिन हो गए और हम सब ने, कई सारे बच्चों ने पहली टेस्ट जो कि पार्ट टेस्ट थी कल, वो अटेम्प्ट की है, राइट। एग्जाम दी, स्कोर भी आया। अब सवाल ये है कैसे एनालाइज करूं इसको। मेरा स्कोर अच्छा स्कोर है क्या, टॉपर का स्कोर क्या आया है ना, ये सारे क्वेश्चंस कि सेफ स्कोर क्या होगा, कहां सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो हर चीज मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं और अगली टेस्ट में कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, ठीक है। जान लीजिए कैसे कैसे सारी चीजें हो रही है और थोड़ा डेटा भी लाया हूं ये समझने के लिए कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं और बाकी लोग कहां पर जा रहे हैं, ठीक है। जिन्हें पता नहीं है, अल्फा 5.0 मोस्ट स्ट्रक्चर्ड रिलेवेंट MHT CET के लिए टेस्ट सीरीज है, जिसमें 22 फुल लेंथ टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशंस, फुल लेंथ टेस्ट है 22, 10 पार्ट टेस्ट है अगेन विथ वीडियो सॉल्यूशंस, चैप्टर टेस्ट है, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स 23, 24, 25 एज अ मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ऑलरेडी अपलोड कर लिए। तो सारी चीजें जो आपको चाहिए है ये खुद को इवैल्यूएट करने के लिए, फेज 1 हो या फेज 2, दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगी ये। तो ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और बोर्ड्स के बाद का जो फेज है, जिसे मैं फेज 2 कह रहा हूं, पहली टेस्ट कल बच्चों ने दी, पहला टेस्ट बहुत बच्चों ने ये दिया। कुछ बच्चे शायद ज्योग्राफी या CS की वजह से मिस कर गए होंगे, लेकिन वो वापस दे सकते हैं, राइट। तो कैसे क्या सब बताता हूं, लेकिन जितने बच्चों ने कल टेस्ट दी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, डर सबको है। टेस्ट बहुत सारे लोग इसलिए नहीं देते कि यार सर मुझे डर लग रहा है, कितना स्कोर आएगा, कैसे आएगा। कितना भी स्कोर आए, जितने बच्चों ने टेस्ट दी है, बहुत बहुत बढ़िया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैं टाइम मैनेज करूंगा, कितनी गलतियां होती है मुझसे, दिखता कैसा इंटरफेस, कई सारे सवाल होते हैं पढ़ाई को छोड़ के, वो भी अब हमारे आसान और सॉल्व होते जाते हैं, ठीक है। तो जो टेस्ट था कल का, पार्ट टेस्ट था वो, और वो उसका सिलेबस क्या था, तो जितना हमने अभी तक बीटा सीरीज में जो यूट्यूब पर लाइव चल रही है बिल्कुल फ्री आपके लिए, जितना सिलेबस उसमें कवर किया था उतने पे हमने टेस्ट ली थी। तो उस हिसाब से फिजिक्स में इट वाज रोटेशनल डायनामिक्स एंड नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर वाला जो टॉपिक है। तो सिर्फ 2 चैप्टर्स थे, रोटेशनल डायनामिक्स एंड ड्यूअल नेचर। वैसे केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस थे, मैथ्स में लॉजिक, मैट्रिसेस, और 11 के 2 चैप्टर्स रखे थे, फंक्शंस और ट्रिगो, राइट। तो ये सिलेबस था। ये टेस्ट जो है बच्चों PT04 के नाम से थी, वेडनेसडे को लाइव थी, सुबह 7 बजे से तो रात के 9 बजे तक, और फिर रिजल्ट 9:15 बजे रात में मिला, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया वो भी शेयर करता हूं, लेकिन ये तो हर वेडनेसडे ऐसे ही। अब अगले वेडनेसडे भी एक पार्ट टेस्ट होगी, तो उसका सिलेबस क्या होगा, तो देखो अगले वेडनेसडे तक हम जो पढ़ लेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो आज हो चुका है, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, 2 ही चैप्टर्स होंगे। तो हर बच्चा पार्ट टेस्ट पे फोकस करे, ये 2 चैप्टर्स अपने स्ट्रॉन्ग करते चले, एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स, यही तो टारगेट होना चाहिए हमारा। वैसे ही केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल थर्मोडायनामिक्स, थोड़ा स्लो चलो लेकिन अच्छा करो इन चैप्टर्स में। मैथ्स में अगर आप देख रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 12th के चैप्टर्स है, और 11th का स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स है। तो आप 12th के चैप्टर पे ज्यादा फोकस रख सकते हो। बिल्कुल सर, इतने नहीं होंगे मुझसे, कोई बात नहीं, सिर्फ 12th के चैप्टर्स भी ठीक से किए तब भी हम अच्छा स्कोर करने में निकलेंगे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे का है, बीच में हर संडे को
हर संडे को फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस। तो जितने बच्चे थोड़ी पढ़ाई कर चुके हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, 50% भी पढ़ाई हुई होगी, तब भी फुल टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। संडेज को हमारा कोई सेशन नहीं होता, इसीलिए रखा गया है कि आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करो और सॉल्यूशंस देखकर फिर समझो ना कैसे क्या। पूरी बोर्ड एग्जाम देकर हम यहाँ आए हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें बोर्ड के बेसिस पे कितना मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो सबने पार्ट टेस्ट तो देनी ही देनी है। तो नेक्स्ट पार्ट टेस्ट इज ऑन 11th। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जो हमने कल पार्ट टेस्ट दी 4 मार्च को, कितना स्कोर टॉप स्कोर रहा है। सो जो टॉपर है उसका स्कोर 184 था आउट ऑफ 200। आप बोलोगे 184 इतना स्कोर आता है क्या? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सिर्फ 2 चैप्टर्स की टेस्ट थी ना, इसमें तो आना ही चाहिए था। 2 चैप्टर में भी लॉजिक मैट्रिसेस जैसे आसान चैप्टर्स थे, रोटेशनल डायनामिक्स, सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, हर कोई करता है। ड्यूअल नेचर तो आसान माना जाता है। तो इनफैक्ट इस पार्ट टेस्ट का सिलेबस ओवरऑल थोड़ा आसान सा सिलेबस था। हाँ, फंक्शंस हो गया जो 11th का है, थोड़ा डिफिकल्ट गया होगा, या ट्रिगोमेट्री जो 11th की है हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट गया होगा, लेकिन बाकी चैप्टर्स जो थे वो स्टार्टिंग चैप्टर्स थे और हर बच्चा इन चैप्टर्स को करता है यूजुअली। तो 184 ये हाईएस्ट स्कोर था। ठीक है, एवरेज स्कोर क्या था? तो जितने बच्चों ने एग्जाम दी है, तो 50% बच्चों ने 80 प्लस स्कोर किया है। तो 80 वाज एन एवरेज स्कोर। मीडियन स्कोर कहते हैं हम कि अगर लेट अस से 1000 लोगों ने टेस्ट दिए तो बीच का नंबर है ना, जितने भी लोगों ने टेस्ट दिए उसे बीच वाला नंबर, मीडियन या एवरेज भी कहो चलेगा, आसपास ही था दोनों। तो 80 इज द स्कोर जहां मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, और टॉप 25% में मतलब अगर चैप्टर टेस्ट है तो क्या सेफ स्कोर होना चाहिए सर? जब मैं 2 चैप्टर देता हूं, जब मैं पार्ट टेस्ट देता हूं, तो मेरा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आपको टॉप 25% बच्चों में रहना चाहिए, विच इज 111। तो इस टेस्ट में अगर 111 एंड अबाव आपका स्कोर है तो यू आर रियली डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हैं, ये समझ सकते हैं। इसके नीचे है तो समझते हैं सारी बातें, और थोड़ा बेटर एनालिसिस देता हूं मैं आपको, बट आप समझ गए टॉप स्कोर कितना है। और चैप्टर टेस्ट हम जब देते हैं, 2 चैप्टर की जब टेस्ट देते हैं, तो हमारा स्कोर किधर जाना चाहिए, राइट? तो ये सारी बातें आप समझ लो, लेकिन और बेटर एनालिसिस करते हैं। आपको आपका स्कोर पता है, ठीक है, सब बच्चों को अपना स्कोर पता है, सबने टेस्ट का रिजल्ट देख लिया है, राइट? तो 0 से 40 जिनका भी स्कोर है, जो इस बैच में है, 22% बच्चे हैं जो इस रेंज में है। 0 से 40 बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक है, आपने ये चैप्टर्स नहीं किए, ये चैप्टर फिर से करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स ही हिले हुए हैं, पता ही नहीं है रोटेशनल डायनामिक्स होता क्या है, पता ही नहीं है सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉल्यूशंस होता क्या है, इवन लॉजिक और मैट्रिसेस भी नहीं आ रहा है हमको, तभी ये 0 से 40 हमारा स्कोर आया है। तो अगर आप इस तरफ हो तो ये चैप्टर्स वापस करने हैं, नोट कर लो। आई हैव टू रीडू दिस चैप्टर्स, मैं फिर से पढ़ूंगा इन चैप्टर्स को और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो 0 से 40 वाले बच्चे समझ रहे ना, बहुत वीक है हमारे कॉन्सेप्ट्स ही वीक है सर। यस, कॉन्सेप्ट्स गए हुए हैं, ठीक है ना बच्चा? यस, कॉन्सेप्ट्स वीक है। और जो बच्चे 40 से 80 के बीच में है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पता है चैप्टर में होता क्या है, प्रैक्टिस की कमी है, तो हमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बहुत क्लियर रखो, क्या प्रैक्टिस करूं सर? PYQs 2 साल के भी करोगे तो चलेगा। तो 28% बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस और करना पड़ेगा। पता है मुझे क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, जानता हूं मैं। तो 40 से 80 वाले, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कितना और सॉल्व करता हूं, कितना और मेहनत करता हूं, अपने आप अगली बार आप इस रेंज में आ जाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि प्रैक्टिस मुझे बहुत करनी है। प्लीज समझो क्या टेक अवे है आपके लिए, आपका स्कोर कहां है, उस अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। जो बच्चे 80 से 120 के बीच में, ये एवरेज कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हो आप, बाउंड्री पे हो आप, चैप्टर आता भी है, प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे और बेटर देना है, मुझे और फिर से प्रैक्टिस करनी है, वापस से रिवाइज करना है, राइट? यू आर डूइंग गुड, फेयर कर रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन आप एवरेज में हो। हम सबको एवरेज से बेटर होना है, राइट? सो एवरेज में मैक्सिमम बच्चे हैं, सो मैक्सिमम बच्चे 80 से 120 के रेंज में ही है, राइट? 120 से 160 मस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही हमें और मेहनत करनी है, ऐसे में मेंटेन करना है सारा, ऐसे हमें इसमें से इधर भी आना है, राइट? सिर्फ और सिर्फ 2% बच्चे ऐसे थे, अराउंड 2% बच्चे जो 160 प्लस स्कोर गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2%। और जो 160 प्लस है, आपको बस हर पार्ट टेस्ट में ऐसा ही मेंटेन करके रखना है। यू ऑल आर डूइंग फैब, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन में हो आप, टॉप कॉम्पिटिशन में हो आप, राइट? तो हर बच्चा थोड़ा अलग अलग है और आपको समझना है कि आप कौन से बार में हो यहाँ पे, तो अगले बार में आपको जाने की कोशिश करना है नेक्स्ट पार्ट टेस्ट। खुद के लिए चैलेंज रखना है कि मैं अभी 40 से 80 में हूं,
अगली बार में 80 से 120 में रहेगा मेरा नंबर, राइट। जो यहां है वो अगली बार यहां रहेगा। आपका टारगेट है एक बार से दूसरी बार की तरफ जाना, दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ रहा होगा कि आप अपने अपने मार्क्स के हिसाब से क्या करना है आपको, राइट। तो ये एनालिसिस है मेरी तरफ से, जो डेटा को लेके जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है उनको देखकर क्या क्या होना चाहिए था। 111 ये अच्छा स्कोर माना जाता है, इससे ऊपर मतलब आप अच्छे कर रहे हो इन सारे चैप्टर्स में। इनसे नीचे कहीं कहीं कोई चैप्टर आपका शायद मिस हो रहा हो, प्रैक्टिस और लगेगी, ठीक है। ओके, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आप लोग कैसे एनालाइज करोगे इस टेस्ट को। ये तो मेरा एनालिसिस हुआ। पार्ट टेस्ट 4 नंबर की है क्योंकि 3 पहले हो चुकी है और वो आप सबके पास अवेलेबल है, आप दे सकते हो, ठीक है। पार्ट टेस्ट 4 मेरा एनालिसिस हो गया। अब आप लोग कैसे एनालाइज करोगे। कल टेस्ट देख लिया, दे दिया, फिर उसका भी रिजल्ट भी आ गया, है ना, रिजल्ट भी देख लिया, अब एनालाइज कैसे करेंगे। तो आपको एनालाइज करते वक्त ना पता है कैसे करना होगा। प्रॉपर यहां लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1, राइट, करेक्ट हुआ, इनकरेक्ट हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इनकरेक्ट हुआ और क्या रीजन है इनकरेक्ट होने का। सर कैलकुलेशन एरर, है ना, कैलकुलेशन एरर, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 सर गलत हुआ, क्या गलत है, फॉर्मूला भूल गया था, ओके, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये सब करना पड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे और आपको ये करना होगा कि राइट या रॉन्ग क्वेश्चन नंबर, और ऐसे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन मैथ्स के। सर क्वेश्चन नंबर 4 राइट है बट तुक्का लगा हुआ है, राइट सर ये आता नहीं था मुझे, तुक्का लगाया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी नोट करो कि यार जो तुक्के से, क्योंकि तुक्का लगा रहे हो आप, मुझे पता है, ठीक है। तो तुक्का तो पहले कम लगाना है, लगाना नहीं है, बचना है अभी। लेकिन अगर लगा भी रहे हो तो यार थोड़ा एनालाइज करो हर सवाल को। अगर आप टेस्ट 3 घंटे की दे रहे हो तो एनालिसिस भी आपका 1.5 से 2 घंटा चलना चाहिए। हर सवाल को देखना है कि क्या हुआ है, तभी इंप्रूवमेंट होती है। क्या आप चाहते हो कि मैं आपको एक टेम्पलेट बना के दूं ऐसा? डू यू वांट मी टू गिव टेम्पलेट फॉर एनालिसिस ऑफ टेस्ट? अगर हाँ तो भाई नीचे लिखना टेम्पलेट। हाँ क्या लिखोगे? TEMPLAT, टेस्ट टेम्पलेट लिख देना, या टेस्ट कोई भी एक वर्ड लिख देना, ठीक है। सो टेम्पलेट ऑफ टेस्ट या टेस्ट टेम्पलेट ये लिख देना जरूर। ज्यादा बच्चे अगर डिमांड कर रहे होंगे तो मैं आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट बना दूंगा जो आप डाउनलोड करके प्रिंट करके यू कैन जस्ट एनालाइज, ठीक है। मैं सारा आपके लिए कर सकता हूं, बस आपको एनालिसिस करना है, समझना है कौन से चैप्टर में ज्यादा एरर हो रहे हैं और कौन सा चैप्टर मेरा वीक हो गया है, मुझे वापस रिवाइज करना होगा। तो मेक श्योर दैट वी डू दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर इंप्रूवमेंट इसी से आती है। ये जो इंप्रूवमेंट है ना सिर्फ टेस्ट देने से नहीं आती है, पता करना होता है कि कहां गलतियां हो रही है, ठीक है। अब कुछ सवाल जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, पहला सवाल है सर रीअटेम्प्ट कर सकता हूं क्या, मुझसे मिस हो गई है, मेरा ज्योग्राफी पेपर था, सीएस की पढ़ाई कर रहा था। यस आप कर सकते हो, यू कैन रीअटेम्प्ट। इवन अगर आपने नहीं दिया होगा फिर से अभी दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, राइट। कैसे कहा बताता हूं। वीडियो सॉल्यूशंस, यस, हर क्वेश्चन के नीचे भी वीडियो सॉल्यूशन है और अलग से भी पूरा के टेस्ट का एक पूरा वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप पॉज कर करके भी सॉल्व कर सको। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाए तो टॉस। सो चेक कहाँ करना है स्कोर, जहां टेस्ट दी थी वहां। फिर बताता हूं मैं आपको, अगर मैंने अभी एनरोल किया तो आपने अभी एनरोल किया तब भी जितनी टेस्ट अभी तक हुई है ना वो सारी की सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप अपने हिसाब से दे सकते हो और आगे की सारी टेस्ट लाइव मिलेगी, बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो यस, अभी भी एनरोल करने से बहुत फायदा है, क्योंकि अभी तो काफी टेस्ट बची है। अभी तो शुरुआत की है, पहली टेस्ट थी ये इस पूरे सीरीज की, बट लेट मत करो, एक एक टेस्ट आगे जाएगी, फिर आप बोलोगे यार मैंने इतनी सारी टेस्ट मिस कर दी, कैसे कवर करूं। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट नाउ। कहां फोकस करूं सर, पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट? तो सबको पार्ट टेस्ट पे फोकस करना ही करना है, क्योंकि छोटा छोटा सिलेबस हम अच्छा कर सकते हैं। बट जिन बच्चों की पढ़ाई 50% से ज्यादा हुई है, जिनको लगता है सर मेरा आधा सिलेबस तो हो चुका है एटलीस्ट, वो सारे लोग फुल टेस्ट जरूर दे। अब फुल टेस्ट देना शुरू करना भी जरूरी है। मार्क्स कम आएंगे चलेगा, लेकिन पता तो चलेगा कि अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं तो कैसे फील होता है, कैसे सोचना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको पोर्टल पे। आप खुद के ऐप पर जाएंगे या अगर आप डेस्कटॉप पे गए तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और फिर वहां पे आपके एक्टिव कोर्सेज में देखेंगे। एक्टिव कोर्सेज में आपको आपका कोर्स दिखेगा, ओके। कहां देखना होता है, क्या देखना होता है, समझा देता हूं। सबसे पहले कोर्स डिटेल्स, यहाँ सारी चीजें दी है। अगर आपको ये पता नहीं कि कैसे देना होता है टेस्ट, यहाँ दिया है हाउ टू टेक अ टेस्ट, वीडियो है पूरा, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ओके, सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो वैसे ही जो अभी टेस्ट हुई थी पार्ट टेस्ट 04, आप जाओ देखो यहाँ पे सब चीजें हैं। लाइव टेस्ट, अगर मैं अभी देना चाहूँ लाइव टेस्ट तो मुझे लिखा आएगा यू मिस द विंडो, क्योंकि मैंने कल टेस्ट नहीं दी थी। आप में से जिन्होंने नहीं दी थी आपको ऐसा लिख के आएगा, जिन्होंने दी थी उनको यहाँ रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट व्यूज रिजल्ट करके लिखा रहेगा। रिजल्ट देखकर आप जा सकते हो, सारे क्वेश्चन देख सकते हो। हर क्वेश्चन के आगे क्लिक करोगे तो वीडियो सॉल्यूशन भी दिखता है, हर क्वेश्चन के नीचे वीडियो सॉल्यूशंस है,
ठीक है, ओके। फिर उसके अलावा मैंने पूरा फिजिक्स का वीडियो सोल्यूशन एक साथ डाला है, देखो। तो पूरा 1 घंटा 5 मिनट का पूरा पूरा वीडियो सोल्यूशन है। आप एक एक क्वेश्चन को पॉज कर करके अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। पूरा के पूरा फिजिक्स का वीडियो सोल्यूशन यहाँ डाला हुआ है, राइट। तो ये पूरा फिजिक्स का केमिस्ट्री का वीडियो सोल्यूशन है, वैसे ही पूरा के पूरा मैथ्स का वीडियो सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये पूरा जो टेस्ट हुआ है उसका हर क्वेश्चन के नीचे भी है, क्योंकि अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए तो उसके नीचे भी वीडियो सॉल्यूशंस डाले हुए हैं। और जो बच्चे कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें पूरा पूरा दो ना, हम यही देख के करेंगे, तो ठीक है, वो भी डाल दिया है। सो एवरीथिंग इज देयर। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, लाइव टेस्ट नहीं दे पाए थे, उनके लिए टैब है इसी के नीचे री अटेम्प्ट करके, तो आप स्टार्ट क्विज कर सकते हो। और आप ये सारा जो क्विज है, आप जैसे स्टार्ट क्विज करोगे तो यहाँ टेस्ट दिखेगा आपको, एंड यू कैन स्टार्ट गिविंग पेपर 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पेपर 2 मैथ्स। जैसा अपना पैटर्न होता है सीट का, एकदम वैसा के वैसा ही है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो लाइव में आप नहीं दे पाओगे, अभी लाइव उसी दिन देना पड़ता है, लेकिन आपको बाद में देना हो तो नीचे ही री अटेम्प्ट करके लिखा हुआ है, टेस्ट दो, पता करो स्कोर क्या है। सॉल्यूशंस वीडियो के फॉर्म में नीचे भी है और हर क्वेश्चन के अंडर भी है, ठीक है। ऐसे ही आपको सबसे ऊपर दिखेगा रिसेंट टेस्ट, अगला टेस्ट इसके ऊपर आएगा, अगला टेस्ट इसके ऊपर आएगा, और जो जो हो जाते हैं वो नीचे नीचे जाते जाएंगे। पार्ट टेस्ट 03, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट जितने हुए हैं सब, और नीचे नीचे जाओगे तो चैप्टर टेस्ट भी दिखेंगे। तो सारी चीजें हैं, अगर आप नीचे जाते हो तो चैप्टर टेस्ट मिल रहा है, और ऊपर ऊपर आपको फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट दिखते जाएंगे, ठीक। सारी चीजें दी हुई है, शेड्यूल भी दिया है पार्ट 2 का कि कब होगा क्या होगा, तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर। तो आराम से जाइएगा, 5-10 मिनट इसको देखिएगा कैसा है क्या है। मेक श्योर दैट यू नो कि कहाँ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं और कहाँ पर हमें सारी एनालिसिस मिल रही है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। फोकस करो, टेस्ट जरूर दो, कम से कम पार्ट टेस्ट हर किसी को देना है। फुल टेस्ट जो बच्चे थोड़े कॉन्फिडेंट है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि चलो हम दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिएगा, इस संडे को है, और उसके बाद वेडनेसडे को नेक्स्ट पार्ट टेस्ट है, ठीक है बच्चा। सो कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, नीचे कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट संडे को फुल सिलेबस है, और उसके बाद में ये सिलेबस होगा अगले पार्ट टेस्ट का। तो लेट अस गेट रेडी कि अगले पार्ट टेस्ट में मैं और अच्छा करूंगा, बढ़िया करूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो ये नंबर्स है, यू कैन कॉल अस, मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। गणितंक की टीम हमेशा आपके लिए रेडी है, हमेशा आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ाई करो, इंप्रूव करो एनालाइज करते हुए। बाय बाय, टेक केयर।